Guys, myself Trend Have Academy, welcome back to this new video. And in this video, I am going to start the series of ethical hacking with me from zero, and this is the episode 2 of this series. So we are going to learn like how ethical hacking in real life works. So इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बेसिकली ओवर द वायर का। तो हमने यहाँ पे इसे खोल के रखा है। आप लोग अपने वेब ब्राउजर को खोल सकते हो और सर्च करोगे ओवर द वायर, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। आप इसे देख सकते हो अच्छे से, overthewire.org। सो ऑफिशियल वाले पे जाना, किसी फेक वेबसाइट पे मत चले जाना। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये शायद पता नहीं इसमें क्या डाल रखा है, वार गेम का है कुछ। यहाँ पे वार गेम से पहला सेक्शन, सेकंड इज रूल्स, थर्ड इज इंफॉर्मेशन। तो अगर आप रूल्स में जाओगे तो ये बताता है कि ये जो ओवर द वायर है इसका क्या मतलब है। बेसिकली ओवर द वायर एक गेम की तरह एक सिस्टमेटिक वे बना दिया गया है, सो दैट जो भी नए बंदे हैं साइबर सिक्योरिटी में, जिनका भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है या वो ज्यादा क्लाइंट बेस्ड इंटरफेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो ये इसका यूज करके इजिली वो चीजें सीख सकते हैं। सो दैट्स वाई ये चीजें बनाई गई हैं। एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। कोई भी एनी काइंड ऑफ हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आप इस पे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा मैंने बात किया था फर्स्ट वीडियो में, एपिसोड 1 आई थिंक, उसमें मैंने बात की थी कि लाइक कैसे मतलब हम लोग बैंडिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बैंडिट को स्टार्ट करते हैं। तो वार गेम्स में आप रहोगे, यहाँ पे देखो बैंडिट पे क्लिक करोगे यार। यहाँ पे समझ लो ये जो बैंडिट है ये बेसिकली लिनक्स के बेसिक्स के लिए। तो ये फ्रॉम स्क्रैच हम लोग सीखने वाले हैं ऑल द कमांड्स, लाइक कैसे क्लाइंट बेस्ड इंटरफेस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो। बेसिकली इसमें बताया गया है कि यहाँ पे लेवल्स दी गई हैं, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। कैसे आपको बेसिक पेज आना चाहिए, मैनुअल पेज को कैसे आप देखते हो किसी भी चीज का, तो यहाँ पे वो सारी चीजें बताई गई हैं। लेवल 0, तो लेवल 0 पे जैसे ही जाओगे तो द गोल ऑफ दिस रूम, तो स्टार्ट करते बिकॉज ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। तो हम लोग लेवल 0 पे देखो, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, मार्केटिंग करते हो, क्लाइंट्स हैंडल करते हो या मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हो, तो आपको पता होगा कि सेम ब्राउजर पर सब कुछ मैनेज करना कितना एनोइंग हो जाता है। कभी कुकीज का इशू आना, कभी लॉगिन का सीन हो जाना, कभी अकाउंट्स का फ्लो ही बिगड़ जाता है। तो इस जगह पे काम आता है मोर लॉगिन। मोर लॉगिन एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है हर अकाउंट के लिए अलग सेटअप बनाने का। जैसे हर अकाउंट अपनी ही अलग दुनिया में चल रहा हो, सब कुछ एक ही पीसी से कंट्रोल होगा, लेकिन प्रॉपरली सेपरेटेड एंड इजी टू यूज। इसमें आप इजीली प्रोफाइल्स बना सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, बिना टेंशन के अपना काम कंटिन्यू रख सकते हो। एक और अच्छी बात यह है कि इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, कोई ओवर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप टेक एक्सपर्ट नहीं भी हो तो भी आप आराम से इसका यूज कर सकते हो। जो लोग डेली बेसिस पे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या अपना वर्क फ्लो थोड़ा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल टूल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा मेसी हो रहा है या आप चाहते हो कि सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टम में चले, तो मोर लॉगिन को एक बार ट्राई करना बनता है। मैंने इसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है एंड आपको स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रही होगी। अब वहां जाके खुद देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके काम के लिए है या नहीं। लेवल 0 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसने होस्ट दे रखा है, अपना पॉट नंबर भी दे रखा है। तो लेवल 0 पे जैसे ही आओगे तो इसका गोल क्या है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है लेवल का गोल। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है इसमें। द गोल ऑफ दिस लेवल इज टू लॉग इन इनटू द गेम यूजिंग SSH। बेसिकली SSH का यूज करके हमें कनेक्ट करना है इस वाली साइट को एट दिस स्पॉट नंबर, मतलब दिस मशीन, इस मशीन को हमें लॉग इन करना है एट दिस स्पॉट, और यूजर नेम है ये एंड द पासवर्ड इज आल्सो दिस। तो इसको जैसे ही लॉग इन कर लोगे तो फिर लेवल 1 पे हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना काली लिनक्स मैंने ओपन कर रखा है। आप कोई भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम ओपन कर सकते हो जिसपे आप लिनक्स की कमांड डाल सकते हो, लाइक उबंटू हो गया, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या डेबियन बेस्ड सिस्टम हो गए। तो मैं यहाँ पे काली लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो pwd डायरेक्टरी देख सकते हो। तो चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं Ctrl+L का यूज़ करके। तो पहला कमांड हमारा होने वाला है SSH का यूज़ करना है। तो यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, कमांड्स यू मे नीड टू सॉल्व दिस रूम। बेसिकली हम लोग SSH का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस SSH पे क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे इसका मैनुअल पेज खुल के आ जाएगा।
अब इस सेम चीज़ को आप अगर इसके थ्रू एक्सेस करना चाहोगे तो आई थिंक मैन SSH करोगे तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई ना, इसका पूरा मैनुअल पेज ही खुल के आ गया। जो इधर है सेम चीज़ इधर आपको देखने को मिल रही है। नेम, SSH, ओपन, रिमोट लॉगिन, क्लाइंट, एवरीथिंग यू कैन सी। जो भी चीज़ आपको इधर देखने को मिल रहा है सेम मैनुअल पेज आपको एक्सेस कर सकते हो इसका कमांड का यूज़ करके। यहाँ पे देख सकते हो H फॉर हेल्प एंड Q, सो वी विल प्रेस Q। आप किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टूल यूज़ किया था एग्जिफ टूल, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका मैनुअल पेज देखूंगा तो देखो इसके अंदर बताया गया है इसका कैसे यूज़ करते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या चीज़ के अंदर ये काम आता है। तो इसके ऊपर तो वीडियो बनी हुई आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स डू स्क्रीन क्लियर अगेन। यहाँ पे देख सकते हो हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो नेम, SSH, दिस वन। तो यहाँ पे अलग अलग कमांड्स दे रखे हैं। पोर्ट नंबर के लिए बेसिकली देखो यहाँ पे -P दिया हुआ है, तो हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं -P। तो किसी भी लिनक्स कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको, चलो पहले बैंडिट वाले पेज पे चलते हैं, लेवल 0। तो सबसे पहले आपको कमांड देना होगा SSH, देन -P, पोर्ट नंबर डाल देते हैं 22220। बोलोगे ये तुम्हें कहाँ से पता, तो यहाँ पे देख सकते हो इसने पोर्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे भी पोर्ट नंबर दे रखा है। कनेक्ट करना है हमें इस वाली साइट को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ ये रहा। तो इस वाले लैब को कनेक्ट करने के लिए फिर हमें Ctrl+Shift+V। अगर आपको इसमें कॉपी पेस्ट करना है ना तो Ctrl+Shift+C से कॉपी होगा इसमें लिनक्स के अंदर, मतलब ये कमांड लाइन के ऊपर। तो आपको Ctrl+Shift देन C, और अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+V। ओके। और मेरी लिनक्स में एक ग्लिच है, ये अगर प्रेस करते रहूँगा तो ये भाग जाता है बहुत दूर तक। अब आई डोंट नो वाई। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड दे दिया है, और एक मिनट, एक गलती हुई है सर, यूज़र मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। Ctrl+C, इफ़ आई विल राइट दिस, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कमांड मैंने डाल दिया है। बस यहाँ पे देखो बैंडिट 0 करना है, SSH-P, देन पोर्ट नंबर, देन यू नीड टू गिव दिस bandit 0@bandit labs। तो यहाँ पे हमें bandit 0 देखो क्या करना है, SSH- पोर्ट नंबर bandit 0@ देन द IP एड्रेस जिस भी मशीन को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे IP एड्रेस की जगह हमें मिला है bandit.labs.overthewire.org एंड द पोर्ट नंबर इज हियर एंड द यूजर नेम, यू नीड टू गिव द यूजर नेम @ देन IP एड्रेस। जैसे इंटर करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हो bandit 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हमें पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही हम लोग पासवर्ड डालेंगे, बूम, यू गॉट द एक्सेस ऑफ दिस मशीन। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे ls करोगे, यहाँ पे आपको एक रीडमी फाइल दिखेगी जिसको आप पढ़ भी सकते हो, who am I bandit 0। अब अगर मेरी मशीन रहती तो नाम आता नितिन, ओके, बट यहाँ पे bandit 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये भी बदल चुका है, ब्लू कलर में हो चुका है bandit 0@bandit। तो यहाँ पे हमने लेवल 0 को क्रॉस कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हम लोग चलते हैं लेवल 1 पे। अब लेवल 1 पे जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे देखो हमने लेवल 0 पे है अभी हम लोग, हमें 1 पे जाना है। तो 1 पे जाने के लिए इसका गोल हमें पहुँचना पड़ेगा। इसका क्या गोल है, जो भी पासवर्ड है नेक्स्ट लेवल का वो एक फाइल में स्टोर्ड है जो है रीडमी फाइल, जो कि होम डायरेक्टरी में है। तो अभी हमें यूजिंग द पासवर्ड, हम उसका पासवर्ड यूज़ करके bandit 1 यूज़र नेम वाले में लॉगिन कर सकते हैं SSH का यूज़ करके। इसको अभी प्रैक्टिकली समझेंगे सो दैट आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप एक पासवर्ड मिलोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल, मतलब हर एक लेवल पे आपको ये यूज़र नेम को चेंज करना है। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए आपको पासवर्ड निकालना पड़ेगा अलग अलग लेवल्स का, प्रीवियस लेवल को क्रैक करके। सो फॉर दैट यू नीड टू क्रैक एवरी लेवल विथ लेगेसी एंड ऑल। मतलब बेसिकली आप चीटिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स वाई यही बेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग अलग कमांड्स देखने को मिल रहे हैं। ये कमांड्स का आप जब यूज़ करोगे ना
तो फिर आप इस लेवल को क्रैक कर सकते हो। तो इसने एक टिप भी दे रखी है, क्रिएट अ फाइल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक फाइल या एक नोट्स बना लो सो दैट आप सारे पासवर्ड को सेव करके रख सको। अगर आप पासवर्ड को सेव नहीं करके रखोगे तो फिर आपको एक ये लॉस होगा कि जब भी आपको पासवर्ड मिलेगा तो आपको हर बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एक का पासवर्ड नोट करके रख रखा है अभी तक जितना भी मैंने क्रैक करा है। मैं तो वीडियोस के हिसाब से क्रैक कर रहा हूँ, नहीं तो आराम से बैठ कर सॉल्व करूँगा। तो चलिए, पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ आप एक txt फाइल बना लो। यहाँ पे देखो, मेरे में तो माउस पैड है, किसी किसी में प्लूमा रहता है, किसी में कुछ अजीब ही नाम रहते हैं यार, तो पासवर्ड चेंज होते रहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस रीडमी फाइल को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एलएस का मतलब होता है लिस्टिंग डालना, लिस्ट करना, जो भी डायरेक्टरीज हैं या व्हाटएवर फाइल्स जो भी करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो उसको जाके देख लेना। इनवेब वाली भी वीडियो देखोगे तो इनफ है, फिर उससे पहले भी टर्मक्स के ऊपर वीडियोज, तो ये सब मैंने समझा रखा है, तो इसमें मैं अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ls का कमांड देना है, रीडमी फाइल दिख रही है, कैट रीड मी। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो मैंने इसको ये कर लिया है, ये इस फाइल का एक्सेस मिला, मेरे को यहाँ पे पासवर्ड दिखा, और इस पासवर्ड को अब मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। बैंडिथ लेवल 0 to लेवल 1 पासवर्ड इज दिस, सेव कर लिया। अब क्या हुआ अगर किसी बंदे ने, अब इसे कॉपी कर लो पहले, कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी हो गई। अब यहाँ पे आपको एग्जिट का कमांड देना होगा, एंड देन अब हमें बढ़ना है अगले लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो SSH-P बैंडिथ 0 नहीं, हमें बैंडिथ 1 करना होगा ना। यू विल से वाई बैंडिथ 1, बिकॉज लेवल आपने क्रॉस कर लिया। तो लेवल आप जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको जो भी पासवर्ड मिलेगा उसके बाद उसका न्यू यूजर नेम आ जाएगा, जैसे बैंडिथ 0, बैंडिथ 1, बैंडिथ 2, बैंडिथ 3, बैंडिथ 4, एंड इसी तरह वो बढ़ते रहेगा, सो दैट आप नेक्स्ट लेवल का एक्सेस ले पाओ। क्योंकि अगर आप लॉगिन करोगे, ये जो पासवर्ड्स हैं ये अगले लेवल का की है, चाबी समझ लो, बिना आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स कंटिन्यू टू सॉल्व दिस। तो बैंडिथ 1 इंटर। अब यहाँ पे जो ये पासवर्ड था इसको हम लोगों ने कॉपी कर रखा था, हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया है, एंड बूम वी गॉट द एक्सेस टू नेक्स्ट लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, लेवल 1 to लेवल 2। इसमें हमें क्या करना है, लेवल का गोल है कि जो पासवर्ड है अगले लेवल का वो स्टोर्ड है एक डैश लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। तो सबसे पहले चेक करते हैं ls। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी तो देखने को मिल रही है, ये है क्या, फाइल है क्या, लेट्स सी क्या है। हाँ इसके, हाँ ये देखो, ये कमांड है फाइल। अगर आपको किसी भी चीज़ का पता करना है, वो जो डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं वो किस चीज़ के रिगार्डिंग लिस्टेड है, तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हो, फाइल देना होगा, देखो फाइल देन डॉट स्लैश, और इधर फाइल का नेम। सिंस इसमें फाइल के नेम की जगह आपको ये डैश देखने को मिल रहा है, तो फाइल नेम की जगह यहाँ पे डैश चला जाएगा। जैसे ही जाओगे यहाँ पे देखो ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई फाइल है। अब तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें देना पड़ता है कमांड कैट का, कैट देन फाइल नेम। फाइल नेम हमारा है डैश। तो जैसे ही डैश करेंगे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स को आप डायरेक्टली ये नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको डबल कोटेशन का यूज़ करना होगा, या फिर एक और कमांड है जो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इससे भी नहीं हुआ तो फिर आपको फिर से कैट इधर आ जाओ, डॉट स्लैश देन इंटर। यहाँ पे देखो हमें पासवर्ड मिल गया। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करने में इशू आता है कैट को डायरेक्टली। सो इस वजह से ये तो पहली बात ASCII फॉर्मेट में, दैट वाई। एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब फाइल नेम में स्पेस है, फाइल नेम में डबल दो बार डैश है, क्या है, अभी आने वाले लेवल्स में आपको और समझ में आएगा। सेम इसका हम लोगों ने पासवर्ड कॉपी कर लिया। अब हमें करना होगा इस मशीन से एग्जिट, और हमें फिर से लॉग इन करना होगा किसके लिए, बैंडिथ 2 के लिए। तो इधर आ जाओ, फिर से बैक जाओ और यहाँ पे बैंडिथ 2 कर दो। तो बस बैंडिथ पहुंच गया। अरे अरे अरे, ज़्यादा आगे चला गया। अरे
यहाँ पे कर दिया bandit2। अब यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड एंड एंटर। अब यहाँ पे आगे हम लोग लेवल चेंज करते हैं, तो लेवल 2 से लेवल 3 में आ गए। अब इसका क्या है पासवर्ड, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द इस वाले फाइल में है, जो कि होम डायरेक्टरी में ही है। तो हम लोग तो अभी तक होम डायरेक्टरी में है। चेक करने के लिए pwd कमांड देंगे तो देखो होम डायरेक्टरी में है, हमारा bandit2 है। तो लिस्ट करते हैं डायरेक्टरीज क्या क्या है। तो यहाँ पे ये सिंगल चीज़ है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है, ये फाइल है या डायरेक्टरी है, अभी पता चल जाएगा। Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V। ओके ओके ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये इसे रीड ही नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको इसको क्रैक करना है तो सेम चीज़ है, ऐसे भी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। सो आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो क्या ये ले रहा है, नहीं ले रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो स्पेस है इस फाइल नेम में प्लस डैश है। यहाँ पे देखो स्पेसेस दिख रही है ना, स्पेसेस के बाद स्पेस, देन इन के बाद स्पेस, देन दिस के बाद स्पेस है। तो यहाँ पे अब आपको कमांड देना होगा cat डॉस दिस देन स्लैश देन Ctrl+Shift+V, देन यू विल प्रेस एंटर। देन यहाँ पे देखो फिर से हमें एक्सेस मिल गया है अगले लेवल के पासवर्ड का। तो इसी तरह अब आपको मशीन्स को क्रैक करना है एंड आगे बढ़ते जाना है। तो हम फिर से इस मशीन से एग्जिट करेंगे, फिर से ये अप वाली की प्रेस करेंगे एंड प्रीवियस कमांड आ जाएगा। फिर हम लोग इसको बैंडिट लेवल 3 कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं, चलो bandit 3 एंड द पासवर्ड हमें मिल गया था, पासवर्ड हम लोगों ने डाल दिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 3 से लेवल 4 की ओर। अब इस लेवल का क्या सीन है, इस लेवल का सीन है कि पासवर्ड जो है वो एक हिडन फाइल, अच्छा ओके एक हिडन फाइल है इन हियर डायरेक्टरी में। अब हमें डायरेक्ट फाइल नहीं देखने को मिल रहा है, अब हमें डायरेक्टरी में जाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इन हियर एक डायरेक्टरी है, तो cd इन हियर। अब हम लोग कहाँ आ गए, इन हियर में। यहाँ पे देख सकते हो इन हियर वाली डायरेक्टरी में हम लोग आ चुके हैं। ls करेंगे तो हमें कोई भी फाइल देखने को नहीं मिल रही है। यू विल से कि लाइक फाइल गई कहाँ, फाइल कहीं नहीं गई है। ls का अगर आप और इसका हेल्प सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग कमांड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ls-a, ये क्या करेगा, जो भी हिडन फाइल्स है ना वो सब शो करेगा। देखो उतने देर से ये फाइल हमसे छुपी हुई थी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल अगर आप ls करोगे तो प्रीवियस चीज आपको दिखेगा नहीं, मतलब जो भी चीजें हिडन है वो नहीं दिखता है। तो हिडन फाइल देखने के लिए आपको ls-a कमांड का यूज करना पड़ता है। तो चलिए अब इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+Shift+C। अब इसको ओपन करना है तो cat देन ./ देन दिस देन Ctrl+Shift+V। देख सकते हो हमें फिर से अगले लेवल का पासवर्ड देखने को मिल चुका है। तो इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में बढ़ते हैं। चलो तो bandit 4 एंड अब हम लोग डालते हैं पासवर्ड, प्रेसिंग एंटर एंड हम लोग आ चुके हैं लेवल 4 से लेवल 5। इसका जो पासवर्ड है ये एक ह्यूमन रीडेबल फाइल में है, जो कि इन हियर डायरेक्टरी में है। अगर टर्मिनल मेस्ड अप है तो रीसेट कमांड का यूज करो। ओके लेट्स सी क्या सीन है इसका। pwd से चेक कर सकते हो, ls करेंगे तो इन हियर आ गया है, तो cd इन हियर। ओके आई थिंक हम लोगों ने चेंज नहीं किया क्या, लॉग आउट दिस bandit 3 bandit 4। ओके सॉरी ls, मैं भी गजब हूँ यार, डायरेक्टरी हिडन होगी। हाँ देखो ये जो भी फाइल्स थी वो सब हाइड की हुई थी। अब उतने देर से जो मैं ये कमांड यूज कर रहा हूँ ना, फाइल ./ अभी यहाँ पे इसका मेन यूज आने वाला है, फाइल 00। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल रही है। इन सारे फाइल्स में से एक फाइल ऐसी है जो हम लोग रीड कर सकते हैं, बाकी फाइल्स हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, जो भी कैट कमांड का यूज करके होता है। तो अब अगर आप डायरेक्ट कैट करके इतना देखने जाओगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। मतलब टाइम क्या, दोनों में इक्वली टाइम लगेगा, बिकॉज अगर आप पहले चेक करोगे कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, फिर आप कैट का यूज करोगे तो बात बराबर है। तो इसको क्रैक करने के लिए आपको पहले चेक करना होगा इस कमांड का यूज करके, दैट इज फाइल
डॉट स्लैश डैश डैश सॉरी डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम। इंटर प्रेस करोगे, इसके अंदर कोई डेटा है जो कि हम लोग रीड नहीं कर सकते। जो भी टेक्स्ट फाइल है, इसने क्या बोला है लेवल में पढ़ो कि जो भी ह्यूमन रीडेबल फाइल है इस डायरेक्टरी में सिर्फ उसका हम लोग यूज करने वाले हैं, मतलब उसी के अंदर पासवर्ड है। तो यहाँ पे बस हमें चेंज कर करके देखना है कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटन फाइल है, सो दैट हमें पता चल सके कि हाँ इस फाइल को हमें देखना था। अगर किसी में एसकी टेक्स्ट आ जाए तो वो फाइल हमारी होगी, या फिर किसी में टेक्स्ट फॉर्मेट है तो अभी तो हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ये फाइल के लिए लोग बना लेते हैं। अब रियल लाइफ में हो सकता है सिचुएशन को वी फाउंड द फाइल, एक बार फाइल चेक कर लेते हैं, दूसरी फाइल हो, दो फाइल हमें दोनों में से इसमें पासवर्ड नहीं होना है। अगर नहीं अच्छा अब तो है नहीं, फाइल 09 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो हमने सारी फाइल्स को चेक कर लिया है, हमें मिली एक txt फाइल जो कि है ये वाली। तो अब उसको एक्सेस कर लेते हैं, cat डॉट स्लैश डबल कोटेशन देन दिस देन फाइल देन 07 एंड प्रेसिंग एंटर, और यहाँ पे हमें मिल गया हमारा पासवर्ड। सो दिस वाज द लास्ट लेवल फ्रॉम लेवल 4 to 5। इन दिस वीडियो हम लोग इसी तक कवर करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इससे समझ लिया होगा कि ये बेसिकली ओवर द वायर क्या है और कैसे हम लोग इसका यूज़ करके अभी आगे और खेलने वाले हैं, और सब कुछ क्रैक करने पे हमारे सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ काइंडली इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल, सो दैट दे विल आल्सो गेट टू नो लाइक दे कैन लर्न साइबर सिक्योरिटी विथ मी। And let's see you guys in the next upcoming video. Bye bye, regards, Trend Hive Academy.